एक सवाल पेरेंट्स का ये भी कॉमनली रहता है कि क्या ये हमें पहले नहीं पता चल सकता था या हमें पहले नहीं बताया गया? तो हमें ये बात यहाँ जाननी है कि गर्भावस्था के दौरान भी क्लब फुट का डायग्नोसिस या निदान पता लग सकता है। तो जो प्रसव पूर्व जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, रेगुलर जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 स्कैन उनको कहा जाता है कई बार, बच्चे की हेल्थ और वेलबींग के लिए। तो उसमें कई बार अल्ट्रासाउंड में क्लब फुट का पता चल सकता है। तो जनरली 16 से 23 हफ्ते के बीच में जो अल्ट्रासाउंड होता है, एनोमली स्कैन जो खासकर होता है, उसमें क्लबफुट का निदान कई बार पता लग सकता है, तो रेडियोलॉजिस्ट बता सकता है कि शायद ये क्लबफुट है। लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि वो क्लबफुट नहीं पता चल पाता, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में उनका मेन फोकस बच्चे की अदर एनोमलीज़ की तरफ होता है या फिर बच्चे का पैर समहाउ अल्ट्रासाउंड में नहीं पकड़ में आ पाया। तो जो सटीक जो उसकी डायग्नोसिस है वो पैदा होने के बाद ही पता लग पाएगी कि भई वो एक्चुअल में क्लब फुट है कि नहीं है। क्योंकि क्लब फुट एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। डॉक्टर उसको एग्ज़ामिन करके ही फाइनल कन्फर्म कर पाएगा कि वो क्लब फुट है कि नहीं है। अब दूसरा सवाल पेरेंट्स का कई बार ये रहता है कि गर्भावस्था के दौरान वो आते हैं कि हमारे अल्ट्रासाउंड में क्लब फुट बताया गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसमें हमें ये एक तो ध्यान रखना है कि अगर इडियोपैथिक क्लब फुट है, मतलब उसमें और कोई विकार या सिंड्रोम नहीं है, तो वो पूरी तरह से ट्रीटेबल है। हम उसको पॉन्सेटी मेथड ट्रीटमेंट से कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हालाँकि कुछ और विकार अगर बच्चे में हैं किसी वजह से, तब शायद हमें मेडिकल जेनेटिक्स विशेषज्ञों की ज़रूरत होगी। तो कभी भी आपको अल्ट्रासाउंड में ऐसा लगे कि उसमें क्लब फुट की शायद संभावना है, तो अपने पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक या फिर बच्चों के हड्डी रोग विशेषज्ञ को भी दिखाएँ, और उससे इम्पोर्टेंट है कि आप मेडिकल जेनेटिक्स को ज़रूर दिखाएँ। तो वो अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से बताएँगे कि इसमें क्या करना चाहिए। बट ऑल इन ऑल हम अगर समरी देखें तो इडियोपैथिक क्लब फुट अगर है तो हमें शायद बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से पॉन्सेटी मेथड से ट्रीटेबल है। और अगर आपका डायग्नोसिस या फिर अगर आपके अल्ट्रासाउंड में ऐसा बताया गया है, तो आप मेडिकल जेनेटिक्स विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लें।